So very good afternoon to all of you. Myself Akash, Akash Dutt Pathak from Arcan Infotech. तो अभी हम कुछ आपके लिए लेक्चर सीरीज लेके आए हैं। स्टूडेंट की रिकमेंडेशन था कि सर सी प्रोग्रामिंग के कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए। और सी प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ आपको सी से दिक्कतें हो सकती हैं, सी प्रोग्रामिंग का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कौन कौन सी आपको टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम कर सकती हैं, ये सारी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको अपनी कंपनी के बारे में बता दूं कि आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक लखनऊ में सिचुएटेड है। ठीक है। और हम लोग डिप्लोमा के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए, एमसीए बीसीए, यानी टेक्निकल जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, इनके लिए हम लोग अभी ट्रेनिंग्स हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए, कोई ऑनलाइन क्लासेस हो गई, फ्री क्लासेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसी में हम लोग एक लेक्चर सीरीज लेके आए हैं सी प्रोग्रामिंग की, जिसको आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से लिंक सेंड किया जाएगा और आप लोग बड़े आराम से उसको सी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि आप मिस नहीं करेंगे, और इसमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरिकल सेक्शन भी होगा जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो आपके लिए सीरीज आएगी वो आएगी वेब टेक्नोलॉजी की, जो आपके सिलेबस में भी है, आप उसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए या फिर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में हम आपको बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग है क्या, है ना। इसके बाद बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप कैसे बनाएंगे। सवाल ये है कि सी प्रोग्रामिंग में सबसे जो खतरनाक कॉन्सेप्ट है वो है लॉजिक। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं ये तो आप जान लेंगे, लेकिन लॉजिक यानी कैसे प्रोग्राम आपको बनाने हैं, कैसे आपको स्ट्रिंग पढ़नी है, कैसे आपको एरे पढ़ना है, कैसे आपको डेटा स्ट्रक्चर पे काम करना है, ये सारी की सारी चीजें आप बिना सीखे नहीं सीख सकते। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर के पास, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। और हमने ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड। ध्यान रहे, विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन को शेयर किया जाए, और स्क्रीन को हमने किया शेयर। ठीक है। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख चुकी होगी। जस्ट वेट, ओपन हो रहा है। ओके। तो मैं थोड़ी सेटिंग कर दूं तो आपको हमारी स्क्रीन दिख गई होगी, हम नहीं दिख रहे होंगे। हम भी दिख रहे हैं। मैं आपको और इसकी थोड़ी सेटिंग कर दूं जिससे आपको और अच्छी अच्छी चीजें को देखा जा सके। जस्ट वेट। चलिए। तो हमने टेक्स्ट एडिटर यूज किया, और टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड हमने यूज किया। कौन सा? विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप मिसकम्युनिकेट मत होइएगा। विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक हम यहाँ पे बनाएंगे फोल्डर जिसका नाम रहेगा सी प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ। तो आइए मैं एक डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करता हूं जिसका नाम है ऑनलाइन सी। ऑनलाइन सी, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इस फोल्डर को ओपन करेंगे, और फोल्डर को ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस इंटरफेस पे हम लोग आ जाएंगे। हम आपको बिल्कुल वाव तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी डेमो डॉट सी। एक डेमो डॉट सी नाम का बनाएंगे, और दूसरा हम बनाएंगे सी टेक्स्ट नाम की एक फाइल। दो फाइल मैंने बना ली। आप लोग और भी कोई टेक्स्ट एडिटर अगर यूज कर रहे हैं, कोई आप अगर टर्बो टर्बो सी प्लस प्लस, या फिर आप कोई देव सी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आज की जो सी प्रोग्रामिंग है, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे टेक्स्ट एडिटर से कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही एग्जांपल देखेंगे कि सी प्रोग्राम को रन कहाँ कहाँ पे आप करा सकते हैं। तो देखिए, थ्योरी में अभी मैं आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूं, पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहला सवाल होगा कि व्हाट इज सी। क्या? व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, सबसे बड़ा सवाल। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग बाद इसमें और भी छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं। वेरिएबल से पहले हम लोग और कुछ देखेंगे। हम लोग देखेंगे कंपाइलर, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रीटर, ठीक है। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रीटर सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। और कीवर्ड्स के बाद हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग, ओके। फिर हम लोग देखेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इतना तो बेसिक फंडामेंटल के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल एक डेमो करके बताऊंगा। सबसे बड़ा सवाल इन सबको अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी हम लोग बताएंगे। सवाल यह है कि इससे पहले सारे प्रैक्टिकल हों, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, थ्योरी, ये सारी सारी चीजें हम आपको पहले बताएंगे कि सी प्रोग्राम को कहाँ कहाँ रन कराया जा सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसमें सी को रन कराया जा सकता है। तो जिसमें प्लेटफॉर्म टू रन सी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे उस पर तरह तरह की आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई सेम प्लेटफॉर्म है। आपने एक नाम सुना होगा टर्बो ट्री एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। टर्बो सी प्लस प्लस नाम से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक डेव सी करके आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। कुछ लोग कोड ब्लॉक का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सीएमडी पे। क्या बताऊंगा? सीएमडी पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब आप कहोगे कि सर सीएमडी पे रन कराने पर बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा देखिए बेनिफिट है कि जब आप टर्बो पे यूज करेंगे तो कॉपी और पेस्ट का मामला नहीं कर सकते आप, ठीक है। देव सी अगर आप यूज करेंगे थोड़ा सा कभी कभी अलग अलग तरीके की कोडिंग करनी पड़ जाती है। कोड ब्लॉक का देखो मुझे कोई आइडिया नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। और सीएमडी मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम लोग मीन जी डब्ल्यू सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं। हम आपको इंस्टॉलेशन ही बताएंगे, एक छोटा सा वीडियो बना के दे दिया जाएगा कि आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। और उस इंस्टॉलेशन के माध्यम से आप सी प्रोग्रामिंग को काम भर का अपना सीख सकते हैं, जिससे आने वाला डेटा स्ट्रक्चर, आने वाली जावा प्रोग्रामिंग, डेटा बेस, सी प्लस प्लस सभी आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं एक प्रोग्राम की तरफ, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइन किस लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो देखिए अभी तक जो चीजें आप पढ़े हो सी में वो अलग है, अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा अलग है। पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट कब कब जरूरत होगी और कैसे आप उसे रन करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम को रन कैसे कराएंगे, प्रोग्राम को कंपाइल कैसे कराएंगे कमांड के माध्यम से, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए एक मैं प्रोग्राम बनाता हूं, मैं लिखा हैज इंक्लूड stdio.h। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें हैं क्या। अभी मैं सारी सारी चीजें बताऊंगा, घबराने की बात नहीं। हैज इंक्लूड stdio.h एंड वाइड मेन। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आप जो है सी के प्रोग्राम्स को रन करेंगे, कैसे आप उसका आउटपुट देखेंगे बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए, इंटर टाइप का ए कॉमा बी। अभी मैं बताऊंगा क्या है वेरिएबल, क्यों डिक्लेयर किया, सारी चीजें। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद मैंने लिखा इंटर ए कॉमा बी वैल्यूज, ऐसा कुछ। अभी बिल्कुल सिंपल सा रख लेते हैं। फिर मैंने लिखा स्कैनफ, और स्कैनफ के बाद मैंने लिखा m%d कॉमा एड्रेस ऑफ, और यहाँ पे मैंने ए, ठीक है, एक वेरिएबल के लिए, फिर m%d, दो वेरिएबल की, दोनों को मैंने इनपुट करा लिया, ठीक है। बहुत आराम से। अब इनको मान लो एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है। प्रोग्राम का पता नहीं चल रहा है आपको तो आप यहाँ कमेंट करके भी लिख सकते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू एड टू नंबर, ठीक है, यूजिंग सी। तो ये जो डबल स्लैश मैंने लिखा है ये आपका कमेंट है। क्या कहलाता है? कमेंट। कमेंट का मतलब इसका एग्जीक्यूशन आपका नहीं होना है, बाकी का कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये आपका कमेंट में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आइए अब। और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट है, आप एड करते हैं दोनों को। और यहाँ पे मैंने लिखा एडिशन इज m%d कॉमा एड्रेस ऑफ, सॉरी प्रिंट कराना है, एड्रेस नहीं लिखना है।
हमको लिखना है ए प्लस सी। ओके। अब जो भी आप पहले सी पढ़े होंगे वो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें गेट सी एच लगाइए, सी एल आर एस सी आर नहीं लगा। सर आपने ये वाइट के ऊपर कैसे डाल दिया? सर आपको कौन आईओ डॉट एच के यूज नहीं किए हैं? बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे आपके पास, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए होंगे माइंड में। आइए मैं चलता हूँ सीएमडी पर। सबसे पहले कमांड ओपन किया। आई होप कि आपको विजिबल होगा, और विजिबल होने के नाते मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ विजिबल है कि नहीं। हाँ, 100% आपको विजिबल होगा। चलिए रन कराते हैं। सबसे पहले देखिए, रन कराने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है उस फोल्डर में जहां पे ये प्रोग्राम रखा है। देखिए इस प्रोग्राम पे जब हम लेके अपना कर्सर जाएंगे तो ये बताएगा कि डी ड्राइव में ऑनलाइन सी नाम के फोल्डर में है। सबसे पहले डी गए और फिर सी डी ऑनलाइन सी, ऑनलाइन सी, ठीक है। तो डी ड्राइव में हम लोग गए, ऑनलाइन सी नाम का एक फोल्डर था जिसको हम लोगों ने एक्सेस किया। रन कराना है, तो रन कराने के लिए आपको लिखना है जीसीसी, जीसीसी फाइल का नाम डेमो डॉट सी माइनस ओ, और यहाँ लिखेंगे डेमो। जैसे आप कंपाइल करेंगे ये कोड आपका कंपाइल हो जाएगा। आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये डेमो लिखेंगे, ये डेमो हमारा ये वाला, ये डेमो मैंने लिखा है। तो जैसे ही डेमो लिखेंगे देखिए मैसेज हमें मिल गया, इंटर ए कामा बी कामा वैल्यूज, ठीक है। मैंने लिखा 12 और फिर 12 एडिशन इज 24, यानी कि सक्सेसफुली हम लोगों का ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब आपके दिमाग में अगर बहुत सारी चीजें चल रही हो कि सर ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है कमांड पे जब आपने लिखा है तो ये आसानी से रन कैसे कर गया? हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, कौन आईओ डॉट एच लिखते हैं, हम लोग गेट सी एच लिखते हैं, लेकिन सर आपने नहीं लिखा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट देखेंगे सी में कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे कि सी के प्रोग्राम को कमांड पे कैसे रन कराया जाता है, ठीक है। और ये बेसिक फंडामेंटल कि क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, क्यों हमने यूज किया है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी स्टूडेंट अभी इसको वॉच कर रहे हैं, आप जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, जिससे और बच्चे इसको सीख सके। कुछ अलग तरीके की सीख कराऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।